बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, सब कैसे हैं? सबके हाल चाल क्या हैं? आजकल तो वैसे ही इतनी बारिशों का मसला हो रहा है सबके घरों में। अल्लाह मियाँ बस खैर व बरकत दे, जो बीमार हैं उनके घर में शिफा दे, जो परेशान हैं वो सब उनकी परेशानियों को दूर करे, आमीन। चलें जी, अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। काइंडली मेरी वीडियो को आप लोग 50K तक ले आएँ, ताकि मैं और नई 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 अच्छी अच्छी से आप लोग को डिशेस ले लेकर आऊँ सामने। शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट जा रही हूँ बिरयानी। अमूमन घरों में तो फेवरेट डिश है, वैसे तो मेरी तो बहुत फेवरेट डिश है, मेरे बच्चों की, हम सब की बहुत फेवरेट डिश है, लेकिन मेरे हस्बैंड की नहीं है, उनको इतना ज़्यादा राइस वगैरह पसंद नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो हैं घर वगैरह उनमें ज़्यादातर बिरयानी बनाई जाती है और खाई भी जाती है शौक़ से। ज़्यादातर शादियों में भी सब लोग सबसे पहले बिरयानी पे ही हाथ रखते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने तरीके से आप लोग को बिरयानी बनाना सिखाऊँ। चलें जी, मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे क्या क्या बिरयानी में मैं अपनी चीज़ें डाल उसमें यूज़ करती हूँ, मैं अब आपको स्टार्ट करती हूँ बनाना। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इसमें मैंने 2 टमाटर लूँगी। पहले तो मैंने बॉईल कर चावल जो है मैंने भिगो दिए हैं, 1.5 घंटा हो गया मेरे चावल को भिगे हुए। ये हैं आधा किलो चावल है मेरे, आधा किलो चावल मैंने भिगो के रखे हुए। ये 2 टमाटर हैं, ये देखें मैंने 2 बारीक बिल्कुल किस तरह, ये देखें आप, बिल्कुल बारीक चॉप हुए हुए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक इसके स्लाइसेस काटने हैं। टमाटर 2 अदर टमाटर हैं, आधी गड्डी हरा धनिया है, और मैंने कम इसमें जैसे आधे से भी कम मैंने इसमें पुदीना लिया है, आधी गड्डी से भी कम पुदीना लिया है, इसलिए कि ज़्यादातर लोगों को पुदीने का टेस्ट पसंद नहीं होता है। मैंने 2 बड़ी प्याज ली हैं, इनको फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद मैंने इनको निकाल लिया है। ये देखें बिल्कुल मेरी क्रिस्पी क्रिस्पी सी ये प्याज हो रही है, ये प्याज है। मैंने ये 2 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं मसालों की तरफ आती हूँ। मसाले देखिए, मुझे जो जो चीज़ें चाहिए मसाले में, मुझे ये हल्दी है मेरी 1.5 टेबल स्पून है, ये 1.5 टेबल स्पून हल्दी है, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं। ये मैंने यूज़ किया है चिकन पाउडर, चिकन पाउडर 1/2 टेबल स्पून है, 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर है। ये मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है। 1.5 टेबल स्पून नहीं सॉरी 2 टेबल स्पून मेरा धनिया पाउडर है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिए, नमक लिया है, ठीक है। अच्छा, मैंने 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला लिया है, लेकिन मैं ये अभी ऐड नहीं करूँगी, मैं बताऊँगी कि मुझे गरम मसाला किस पॉइंट पे ऐड करना है। ये जर्दे का रंग है, जर्दे का रंग मुझे ज़्यादा चाहिए होगा तो काइंडली आप लोग जितना भी मैं आपको बता दूँगी वैसे कि कितना डालना है, जर्दे के रंग का ही सारा फ्लेवर आता है। 1 कप ऑयल है, मेरी 1/2 kg जो है चिकन है, 1/2 kg चिकन। केवड़ा डलेगा इसमें, केवड़े का मैं आपको बता दूँगी कि कितना मुझे केवड़ा ऐड करना है इसमें। गार्लिक चिकन जिंजर गार्लिक पेस्ट है, चिकन जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून है। ये सारे गरम मसाले हैं, गरम मसाले साबुत, जिसमें 3 मेरे ये 3 या 4 आप ये ले लें बादियान के फूल, 2 मैंने ये पत्ते लिए हैं, तेज़पात के पत्ते लिए हैं, ज़ीरा लिया है थोड़ा सा, और इसके अंदर मैंने ये काली मिर्चें, आप 8-9 काली मिर्चें ले लें, 3 मैंने ये छोटी इलायची ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, और 7 या 8 लौंग लिए हैं। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको किस तरह मुझे बनाना है। ये हमने अपना फ्लेम ऑन कर लिया है। चलें, सबसे पहले मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ठीक है जी, ये ऑयल आ गया, इसमें मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट आ गया इसमें।
ये गार्लिक पेस्ट इसमें चला गया है, ये थोड़ा सा सौते हो जाए फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है जिंजर गार्लिक की। तो अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करती हूँ। अच्छा, हमें चिकन जो है कलर इसका चेंज करना है। जब तक इसका कलर चेंज होता है, जब तक मैं इसके अंदर और फ्लेवर डालूँगी इसके, तो थोड़ा सा हमें कलर चेंज करना है इसका, थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए कलर चेंज होने लग गया है चिकन का। अब मैं इस टाइम पर इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। हाफ कप में इसके अंदर, हाफ जग इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। ये हमने पानी ऐड कर दिया इसमें। अब हमारे जितने भी मसाले मैंने आपको बताए थे, ये सारे जितने भी मसाले हैं, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसाले इसमें चले जाएं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर ये जितना भी गरम मसाला था, ये सब ऐड कर दूंगी। ये सब ऐड कर दिया है गरम मसाला। क्या अभी से इतने मज़े की खुशबू आ रही है, बनने के बाद तो और ही गज़ब की खुशबू आएगी। बहुत मज़े की खुशबू है। चलें हम इसको अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरीके से गल जाए। और फिर जब तक हम अपने राइस का पानी जो है वो हम बॉईल करने के लिए रखते हैं, इसको हम जब तक 15 मिनट्स के लिए कवर कर देते हैं। चलिए जी, हम देखते हैं हमारी चिकन कहाँ तक पहुँची है। नहीं जी, अभी तो इसमें है थोड़ा सा पानी। इसको हम कवर कर देते हैं जब तक हम अपने चावलों की तरफ आते हैं। देखिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, इसलिए कि हमने चिकन में भी नमक ऐड किया था। तो मैं इसमें चले बल्कि 2.5 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसमें अब डालूँगी 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून नहीं सॉरी, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। मेरे बच्चों के तो पेट में दर्द हो रहा है। मम्मा कब तक हमारा खाना जो है रेडी हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक उबाल आ जाए, इसके अंदर बबल्स बनने लग जाएं, तो मैं फिर राइस डालूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ ताकि इसमें जल्दी से बबल्स बनना शुरू हो जाए। देखिए इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए। इसका कवर हम साइड पे रखते हैं। और मैं अब अपने राइस इसमें ऐड कर देती हूँ। आप लोग ये बिरयानी मस्ट ट्राई करिएगा। बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की बनती है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा और शेयर ज़रूर कर देगा। बहुत मज़े की बनती है बिरयानी ये। इंशाल्लाह आप लोग को भी पसंद आएगी। चलें जी, अब हमने इसको मिक्स कर दिए हैं। ज़्यादा हम चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि हमारे वरना तो चावल जो है वो टूटने लग जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए मैंने ये साइड पर ये जो मैंने टमाटर वगैरह सब एक साथ करे थे, अब हम इनको मिक्स कर देंगे। ये जितनी भी चीज़ें इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। सारी मिक्स हो जाएं।
हमारी चिकन भी ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुकी है, जिसके अंदर अब मुझे ये ऐड करना है। ये देखें, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। चने हम अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। जब तक हम अपनी चिकन देख लेते हैं। डन हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें देखिए इतना पानी रह गया कि हमें इसका फ्लेम जो है बंद कर देना चाहिए। इसका हम फ्लेम बंद कर देंगे। इसके अंदर इतना पानी होना चाहिए। देखें, इसके अंदर इतना पानी है। सही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। हमारा ये जो है तवा गरम हो चुका है अच्छी तरीके से। कि मैं चेक करती हूँ कि मेरे चावल जो है कितना, मोस्टली मेरे ये गल चुके हैं। ये 80% गल चुके हैं चावल। अब मैं इस टाइम पर इसके अंदर ये अपने जो मेरे राइस बचे हुए थे ये मैं ऐड कर दूँगी। ये मैंने राइस अपने सारे ऐड कर दिए। इनको मैं अच्छी तरीके से ऊपर नीचे कर लूँगी। मिक्स कर दें। ये बिल्कुल आपके वैसे ही बन जाएंगे जैसे अभी अभी आपने फ्रेश बनाया हो। ठीक है जी। अब ये मैं इसको छान लेती हूँ। चावलों को छानने का टाइम आ गया है जी। देखिए, मैंने अपने चावल जो है वो छान लिए हैं। अब मैंने दम का टाइम आ गया। मैंने अपना तवा गरम करने के लिए रख दिया बिल्कुल फुल फ्लेम पर। ये तवा मेरा गरम हो रहा है। जब तक मैं आपको चिकन दिखा दूँ कि चिकन जो है मेरी डन हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें देखिए इतना पानी रह गया कि हमें इसका फ्लेम जो है बंद कर देना चाहिए। इसका हम फ्लेम बंद कर देंगे। इसके अंदर इतना पानी होना चाहिए। देखें, इसके अंदर इतना पानी है। सही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। हमारा ये जो है तवा गरम हो चुका है अच्छी तरीके से। तवा हमारा गरम हो चुका है। इसके ऊपर हमने जिस बाउल के अंदर जिस डिश के अंदर मैंने चावल बॉईल किए थे उसी को मैं इसके ऊपर रखूँगी। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि हमारे राइस जो हैं वो नीचे से चिपके नहीं। ठीक है जी। इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो मेरी मसाला है ये सारा इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें जी, ये मैंने अच्छी तरीके से इसके अंदर मैंने ये सारे चिकन इसमें डाल दिए, मसाला अपना सब डाल दिया। अब मैं इस टाइम पर इस स्टेज में हमें ये अपना सारा जितना भी है मसाला ये सब इसके ऊपर डाल देना है ऐसे करके। ये अच्छी तरीके से फैला दें हम। ये अच्छी तरीके से हमने इसको फैला दिया है। ठीक है। अब हम इसके अंदर गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था का 1 टेबल स्पून ये गरम मसाला है। ये देखें, गरम मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सारा गरम मसाला इसमें चला गया है। अब इस टाइम पर हम इसके अंदर राइस ऐड करेंगे। 1 मिनट, ये थोड़ा सा भारी हो गया है। मैं ये चीज़ें साइड पे कर लूँ ज़रा। इसको हम इधर करीब में कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर तरी लगाऊंगी चावल की। देखें कितने मज़े के हमारे राइस। अब आपको इसमें नज़र भी नहीं आ रहा होंगे जो मैंने इसके अंदर जो चावल बॉयल ऐड करे थे वो बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। कभी भी खाने को वेस्ट नहीं होने दें। रिस्क है, जिनके घरों में रिस्क नहीं है, जो बेचारे खाने के लिए महरूम हैं बिल्कुल, उनसे पूछें कि वो एक एक दाने के लिए किस तरह तरस रहे हैं। कभी भी खाने को अपने वेस्ट मत करें। खाने को इस्तेमाल कर लें, इससे बरकत भी होगी आपके घर में। अच्छा, मेरे बच्चे तो माशाल्लाह से
कि एक दिन का अगर हमारा बच भी जाता है तो माशाल्लाह से वो दूसरे दिन कवर कर लेते हैं। मैंने उनको आदत ही नहीं डाली कि वेस्ट हो खाना। देखें इसके अंदर मैंने ये राइस बिल्कुल अच्छा, मैं थोड़ी सी राइस बचाऊंगी इसलिए कि मेरी बेटी जो है छोटी वाली वो प्लेन राइस बहुत शौक से खाती है, इसलिए मैं थोड़े से ये राइस साइड पे रखूँगी। चलें जी, ये जो है हमारे चावल पूरे अच्छी तरीके से इसमें फैल चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे गरम मसाला जो है कितना ऐड करना है। गरम मसाला कह रही, सॉरी, जर्दे का रंग। जर्दे का रंग इसमें बहुत ज़्यादा जाता है। देखें मैं किस तरह ये जर्दे का रंग डाल रही हूँ, सारा कलर ही इसका जर्दे का रंग का आएगा। ये देखें जी, ये मैंने जर्दे का कलर इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं लास्ट में इसको मैं केवड़ा डालूँगी। अच्छा, केवड़ा अमूमन घरों में नहीं पसंद किया जाता केवड़ा, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आप डालना चाहें तो मुझे तो खैर बहुत पसंद है इसकी खुशबू, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़े से ये 1/2 टीस्पून मैंने ये केवड़ा ऐड कर दिया, क्योंकि वो क्या खुशबू आ रही है, मज़ेदार। अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे फुल फ्लेम करके इसका 1 मिनट, ताकि स्टीम जो है वो अच्छी तरीके से ऊपर आ जाए। और फिर हम इसको 10 मिनट्स के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे, ताकि हमारे चावल जो हैं वो दम पर आ जाएं। अब मिलते हैं हम 10 मिनट्स के बाद। चलें जी, अब हम अपने राइस चेक करते हैं कि कहाँ तक ये ओह क्या मज़े की खुशबू, मज़ा आ गया भाई। चलें जी, अब हम इसको पूरा मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से। क्या खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे बच्चों के। कैमरा ना गिरा देना तुम लोग मुंह में पानी आते आते। बहुत ही मज़े की हो। कलर देखें आप, कितना खूबसूरत कलर आया है। कलर आप लोग चेक करें कि कितना मज़ेदार कलर आया है बिरयानी का। मुंह में तो सबके पानी आ रहा होगा जो जो बिरयानी लवर्स हैं। इतने मज़े की हो, हमने अच्छी तरीके से इसको ऊपर नीचे कर लिया है। चलिए जी, अब हम डिश आउट का टाइम आ गया है। अब हम इसको डिश में निकालेंगे और फिर मज़े ले लेकर खाएंगे। आप लोग भी अगर ये मज़े लेना चाहते हैं तो ज़रूर अपने घर में ये ट्राई करिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरे कैसे लगे। चलें जी, अमीना आप ये ज़रा कवर करिएगा, ये पकड़े बेटा, इसको करीब लेकर आओ। ये मैं डिश आउट करने लगी हूँ। इतने मज़ेदार खुशबू, खुशबू तो ऐसी है उधम। अच्छा, आप इसके अंदर बिरयानी में पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं भी ऐड करती हूँ, लेकिन कभी कभार। चलें जी, हमारी ये बिरयानी जो है वो डिश आउट हो चुकी है। अब हम इसको अपने टेबल के ऊपर सर्व करते हैं विद रायता, कोक। चलें जी, इसको हम कवर करते हैं।
चलें जी, हमारी सर्विंग टेबल पे आ चुकी है हमारी डिश। और अब मैं अपनी आज बड़ी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। मेरी बड़ी बेटी आपको खा के बताएंगी कि कैसा बना है। हाय मीना। हाय, कैसे हैं आप सब? आज मैं टेस्ट करके बताऊंगी बिरयानी कैसी है। मम्मा जल्दी से निकाल दें। मम्मा ने इनकी बिरयानी बनाई है। चिकन डालूं मैं ना आपको? जी नहीं। चिकन थोड़ी सी ले लो, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करके बताओ मुझे कैसा बना। एक बार रायता भी आपको रायता आप खुद ऐड कर लो। तो मैं आपको निकाल देती हूँ। चलो मैंने आप स्टार्ट करें और सबको बताएं कि कैसा बनाया है मम्मा ने।